मुस्लिम टोपी पर छिड़ गई जंग। क्या पीएम मोदी अब बकरीद पर मुसलमानों के साथ मनाएंगे जश्न? सबका साथ सबका विकास, फिर भी नहीं मिला एक भी वोट, तो क्या बदल जाएंगे मोदी के अंदाज? मुसलमानों के ठेकेदार कर रहे हैं मांग, योगी जाएं मजार और मोदी पढ़े नमाज। लाल चौक पर तिरंगा फहराया, सद्भावना रैली में मौलाना को हटाया। अब टोपी वाली बात कहां से आई? पहला सवाल कि क्या मोदी कभी मुस्लिम टोपी पहन सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या योगी कभी ईद की सेवई खाने जा सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या आप सबका साथ नहीं सबका हिसाब होगा? चौथा सवाल, क्या अयोध्या के हिंदुओं ने छोड़ा तो मुस्लिम प्रेम जागेगा? पिछले 40 सालों में बीजेपी हिंदुत्व के नारे पे चुनाव लड़ती आ रही है, कभी जनसंघ तो कभी बीजेपी, लेकिन विचारधारा नहीं बदली। लेकिन साल 2024 के चुनाव के बाद एक धर्म विशेष के ठेकेदारों को लगता है योगी मोदी को नमाज पढ़ाने का सही वक्त आ गया है, उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अब मुस्लिम टोपी की बात आखिर कहां से आ गई। नमस्कार, मैं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी की हार क्या हुई? लोगों ने हार का ठीकरा इस बात पर भी फोड़ दिया कि मोदी और योगी मुस्लिमों की जाली वाली टोपी नहीं पहनते। जी हाँ, इस वक्त राजनीतिक गलियारों में ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां ये माना जा रहा है कि मोदी और योगी अब तभी जीत सकते हैं जब वो जाली वाली टोपी पहन लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में जाली वाली टोपी पहनने के बाद ही आपको वोट मिल सकते हैं? दरअसल बॉलीवुड एक्टर का इस बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसकी योगी ने गर्मी निकाल दी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह बयान ट्रेंड कर रहा था। नसरुद्दीन शाह ने यह कह दिया कि मैं तभी मानूंगा कि मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं जब वो जाली वाली टोपी पहन लेंगे, जिसके बाद ये बयान चर्चाओं में आ गया। तो इस बात का कयास इस बात से भी लगाया जाने लगा कि योगी तो भगवा पहने रहते हैं, तो उनसे दिक्कत क्यों नहीं, और अगर दिक्कत है तो क्या इसीलिए वोट नहीं मिले? चलिए आपको बताते हैं कि एक्टर नसरुद्दीन शाह ने क्या कुछ कहा मोदी और योगी को लेकर। बता दें कि योगी और मोदी के हौसले बुलंद हो गए हैं। मुस्लिमों को ऐसा लगता है एक मांग ऐसी होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह की हैरान कर देने वाली मांग आई। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को ये समझा पाए कि वो उन लोगों से नफरत नहीं करते तो बहुत मदद मिलेगी। मैं एक बात कभी भूल नहीं सकता, जब नरेंद्र मोदी को मौलवियों ने टोपी दी थी और वो उन्होंने नहीं पहनी थी। ये बात मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि मोदी जी सिर पर पहनने वाली टोपियों के शौकीन हैं। मैं उन्हें जालीदार टोपी में देखना चाहता हूँ। बता दें कि नसरुद्दीन शाह ने जब ये मांग की तो लोगों को वो किस्सा याद आ गया जब पीएम मोदी ने मौलवियों की दी हुई टोपी को पहना नहीं था। आखिर ये कहानी क्या है? वो साजिश क्या है जो फिर से अब रची जा रही है? कोई नेता क्या खाता है, किस धर्म को मानता है, क्या पहनता है, इससे एक वर्ग को दिक्कत क्यों हो सकती है? योगी भगवा पहनते हैं तो फिर किसको दिक्कत है? मोदी गुरुद्वारे जाते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो एक वर्ग को क्यों लगता है कि जालीदार टोपी भी पहननी चाहिए? क्या लोकतंत्र में सेक्युलर बनना जरूरी है या फिर अपना एजेंडा और अपने लोगों की बात करना जरूरी है? हम आपको फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। जिनको लगता है हिंदुओं ने अयोध्या हरा दिया तो मोदी का अंदाज बदल जाएगा, तो वो फिर से ये रिपोर्ट सुन ले और ध्यान से इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके रख ले, ताकि भविष्य में उन्हें याद रहे कि ये घटना किसी ताकतवर व्यक्ति को बदल नहीं सकती। और अब विदेशों में मोदी का स्वागत किया गया था। वो बोहरा समाज के बेहद करीब मोदी देखे गए, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी मस्जिद में भी गए, वहाँ मुसलमानों से मिलने की तस्वीरें भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, लेकिन मोदी ने अब तक जालीदार टोपी नहीं पहनी। मोदी योगी को टोपी पहनाने का ये एजेंडा कोई पहला नहीं है, इसके पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन सबकी सब नाकाम रही। यहाँ तक कि बिना पूछे जबरन कोशिशें भी की गई। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आप ये समझ पाएंगे। योगी की पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल रहती है, जहां योगी एक मज़ार पर गए, मौलाना योगी को टोपी पहनना चाहते हैं, लेकिन योगी हाथ पकड़ लेते हैं। मज़ार में जाकर योगी ने सम्मान तो किया, लेकिन मज़ार में जाकर टोपी ही पहननी पड़े, ये तो सही नहीं है।
ऐसा ही नज़ारा साल 2011 में गुजरात में हुआ था, जब सद्भावना रैली के दौरान मोदी के मंच पर एक मौलाना आते हैं। वो मोदी को टोपी पहनाना चाहते हैं, लेकिन मोदी नहीं पहनते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह का ये दावा हवा हवाई नहीं, क्योंकि इस देश के नेता ऐसा करते आए हैं, तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि योगी और मोदी भी अयोध्या आने के बाद ऐसा करेंगे। जो मोदी और योगी को मुसलमान वोट नहीं देते, वो शायद टोपी पहनने के बाद वोट दे देंगे। एक उदाहरण आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक गांव में करीब 2300 के आसपास मुस्लिम आबादी थी, जिसमें पीएम आवास योजना के 500 से ज्यादा लाभार्थी थे। लेकिन उसी बूथ पर बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। लेकिन मुस्लिम चाहते हैं मोदी नमाज पढ़े और जालीदार टोपी पहने और सब कुछ करे। 80% हिंदू आबादी वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में 14% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी के उम्मीदवार का जीतना तय था। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले 2 लाख से अधिक मुसलमानों ने नोटा का बटन दबा दिया, बीजेपी को एक वोट नहीं दिया। लेकिन उन्हें मोदी को जालीदार टोपी पहने हुए देखना है। हिंदुओं ने अयोध्या में जब बीजेपी को हराया, तब से एक ट्रेंड काम कर रहा है कि मोदी को मुसलमानों का वोट चाहिए तो जाली टोपी पहननी पड़ेगी। मोदी योगी वाली छवि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं में नहीं देखी जाती। जैसे राजनाथ सिंह मुसलमानों को खास प्यार देते हैं, यहाँ तक कि वो हज जाने वालों की संख्या बढ़ाने वालों की हर कोशिश मोदी सरकार में ही करते हैं। लखनऊ के मुसलमान राजनाथ सिंह से खुश रहते हैं। कई बीजेपी नेता हैं जो मुस्लिम टोपी पहनते हैं, लेकिन मोदी योगी की छवि वैसी नहीं। मोदी और योगी को टोपी में देखना चाहते हैं ताकि बीजेपी की विचारधारा खत्म हो जाए। टोपी पहने तो सेक्युलर, ना पहने तो वोट नहीं मिलेंगे। भारत माता की जय और वंदे मातरम भी गाना होगा। जरूरी यह है कि विचारों की आज़ादी रहे, ना कि बोलने की आज़ादी। फिलहाल ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।